सारी कौम, या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज, कितू भेज, या अल्लाह को सलाहुद्दीन अयूबी कितू भेज। क्या पहले सलाहुद्दीन अयूबी चौथे आसमान से आया था? मां ने जाना था सलाहुद्दीन अयूबी को। और मैं नौजवानों से पूछूंगा, ओए, और तू किसी का यार बनने को तो तैयार है, तू डॉक्टर बनने को तो तैयार है, तू इंजीनियर बनने को तो तैयार है, सलाहुद्दीन अयूबी तुझे बनते क्या होता है? क्यों मंगना ही है? डॉक्टर वाली नहीं को कहता यार डॉक्टर भेज, और जी मैं दाखला ले लेना, तू बन। आवाज आ रही है भाई, खाली है सलाहुद्दीन अयूबी की सीट, आओ किसने लगना सलाहुद्दीन अयूबी। मोहम्मद बिन कासिम की सीट खाली है, किसने लगना मोहम्मद बिन कासिम। वो टीपू सुल्तान की तलवार जो दिल्ली के म्यूजियम में पड़ी है, जिसका वजन 100 किलो है, वो चीख चीख के कह रही है कोई मेरा हक अदा करने वाला। लेकिन उस तलवार ਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਚੂੜੀ ਵਾਲੀ ਬਾਹ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ उनको गर्लफ्रेंड चाहिए, बल्कि एक भी नहीं चाहिए, वाह भी चाहिए। बात गलत तो नहीं की जी मैंने? तो टीपू सुल्तान की फिर तलवार चूड़ियों वाला हाथ पकड़ने वाला हाथ तो नहीं पकड़ सकता। उधर से आवाज आ रही है, हम तो मायल बकरम है कोई साहिल, राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं, कोई काबिल हो। लिखा जी जब हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह को सजाए सुना दी ना, जज ने कलम तोड़ दिया, तो जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने कहा लै भी थले तो जोर ला बैठे हैं, उत्ते लाइए, क्योंकि हमारे होते अगर इल्मुद्दीन सूली पे चढ़ गया तो हमारा क्या फ़ायदा। बुजुर्गों की आपस में मुशावरत हुई, भाई हम जो सबको रूहानी वजीफ़ा बताते हैं, जो बेगुनाह कैद हो वो सूरह यूसुफ की तिलावत करे, कर नहीं सकता किसी से सुने, ये भी नहीं कर सकता किसी मुत्तकी हाफिज़ साहब की बारगाह में अर्ज़ करे हज़रत रोज़ मेरे लिए एक बारी पढ़ चढ़ाया करो, अल्लाह रिहाई का एहतमाम कर देगा। तो चलो ये नुस्खा इधर भी आजमाते हैं। दूसरी बात ये हुई, पता नहीं इल्मुद्दीन नाजरा भी पढ़े हैं कि नहीं, मरूफ पढ़े हैं, मजूल पढ़े हैं, कारी से पढ़े हैं, हाफिज़ से पढ़े हैं, तजवीज़ से पढ़े हैं, मखारिज से पढ़े हैं। तो चलो ये करते हैं कि ये ड्यूटी भी हमारी रही, रोज़ जाके ना जेल में गाजी इल्मुद्दीन को सूरह यूसुफ सुना। अब जितने बुजुर्ग थे ना, मैं हाफिज़ कुरान हुज़ूर मेरे मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह थे, जो बातें बाहर हुई अंदर जाके भी हुई। इल्मुद्दीन आगे से कहने लगे, हज़रत ऐसा ना सोहनी गल केड़ी है, सैयद कुरान सुनाए तो इल्मुद्दीन सुने, बिस्मिल्लाह करो। शाह साहब ने जनाब आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। उलमा कसीर तादाद में बैठे हैं, बड़ा लोया हाफिज भी हो ना, लोया, थोड़ी तवज्जो हटी, साथ ही ख़त्म। कैफियत आ रही थी, सामने वो बैठा जो नामूसे रिसालत पे कुर्बान होने जा रहा है, बस थोड़ी सी तवज्जो हटी, शाह साहब ज़बर को ज़ेर पड़ गए। इल्मुद्दीन आगे से अर्ज़ करते हैं, हज़रत रब दे वली हो, सैयद भी हो, पढ़न कलाम इलाही डे, ज़रा तवज्जो फरमाओ, ज़बर नू ज़ेर पड़ गए। पहली हैरानगी तो इस बात पे हुई, हम तो सोच के आए थे पता नहीं नाजरा भी आता कि नहीं, ये हाफिज़ की गलती निकाल रहा है। जब देखा तो गलती भी थी, हैरान होकर पूछा, इल्मुद्दीन तुमने किधर से पढ़ा? तो आगे से इल्मुद्दीन फरमाने लगे, शाह जी आपने तो फटियों पर बैठकर उस्तादों से पढ़ा है, इल्मुद्दीन ने पढ़ा भी उन्हीं से है जिन पे नाजिल हुआ है। हाय हम तो मायल बकरम, हम तो मायल बकरम कोई सायल ही नहीं, राह दिखाएं कोई राह रवे। किसी ने कैनेडा जाना है, किसी ने यूके जाना है, किसी ने यूएसए जाना है, किसी ने ऑस्ट्रेलिया जाना है, किसी ने नीदरलैंड जाना है, किसी ने हॉलैंड जाना है, किसी ने जापान जाना है, किसी ने मलेशिया जाना है, किसी ने कोरिया जाना है, वो केड़ा वे जिन्हें मदीने जाना। हम तो मायल बकरम है कोई साई, राह दिखाएं किसी कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। मैं इधर लाहौर था जामिया में ना, मुझे एक दिन हजरत ने बड़ी, मैं बड़ी हैंड करने लगा हूँ बस बात का,
हजरत ने एक दिन बड़ी बाकमाल बात सुनी। ये अब भी हजरत जी दुनिया में सबसे ज्यादा जलजले जापान में आते हैं। सुनामी जापान कभी नहीं हजरत जी मंगड़ गई, खुद ही खड़े हो जाते हैं। फरमाने लगे भट्टो का दौर था, तो भट्टो ने ना 12 बंदों पे मबनी एक वफद भेजा जापान। जाओ एक क्या जलजले साहब तो बोते सैलाब सुनामी, फिर भी उठ के खड़े हो जाते हैं। तरक्की 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 कर रहे हैं, जाओ चेक कर जाओ करते क्या है। कहते हैं हम जब 12 बंदे जाके जापान एयरपोर्ट पे उतरे ना, हमें 12 जापानी रिसीव करने के लिए खड़े थे। उन्होंने कहा घर जाना है। कहते हैं हमने 11 नहीं गए, उन्होंने कहा नहीं हमने होटल में ठहरना। कहते वाहिद मैं गया। मैंने कहा जी होटल में रह के तो देख ही नहीं सकूंगा करते क्या है, इनमें रहूँगा तो देखूंगा। कहते मैं रहा और फिर मैंने उनकी चीज़ें नोट करनी शुरू। ये क्या क्या, मैं मिसाल के तौर पे आपने कभी देखा हो तो जापानी 2 लकड़ियों के साथ खाते हैं। असल में ये हमारे महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, 3 उंगलियों के साथ खाना। अब ज़ाहिर है वो तो नहीं करेंगे वो। उन्होंने फिर क्या किया, बात वो वाली रखी लेकिन बदल दिया थोड़ा सा, हाथ में 2 स्टिकें पकड़ दी। लेकिन तरीका असल में किन का है, हमारे नबी। अब 3 उंगलियों के साथ खा के देखें कितना का खा लेंगे, आपसे खाया नहीं जाएगा। 3 उंगलियों में क्या आएगा, लेकिन असी किमें खाने बुक कौन हो। फिर उसका रिजल्ट क्या निकला, अस्पताल भरे पड़े। अल्लाह की कसम है, आज 3 उंगलियों पे आ जाओ पाकिस्तान वालों, ना तुम्हारे अस्पताल खाली हुए मिसबाई जुर्मदार है, ना खाली हुए मैं जुर्मदार। 1 साल सिर्फ 3 उंगलियां नाल खा के देखो। फरमाया भूख लगे तब खाओ, अभी भूख हो हाथ उठा लो, ना फैसलाबाद दे अस्पताल खाली होए मैं जुर्मदार हां, मैं जुर्मदार हां, मैं जुर्मदार हां। आगे देखो अपने नबी अलैहिस्सलाम के तरीके, अही बुकों नाल खान दे। सबसे ज्यादा नबी अलैहिस्सलाम को नापसंद ज्यादा खाना था। फतहुल बारी अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाती हैं, मेरे महबूब का पर्दा फरमा जाने के बाद आपकी उम्मत में जो सबसे पहली बिद्दत जारी हुई वो ये थी, उम्मत ने ज्यादा खाना शुरू कर दिया। बहरहाल बात फिर बढ़ जाएगी। वो कहते मैं नोट करता। आखिरी दिन की रवानगी थी पाकिस्तान। कहते मुझे समझ ना आई, इसने मेरी इतनी खिदमत की है, मैं क्या करूँ। अब फरमाते मैं बाजार गया, मैंने एक कैमरा खरीदा जिसमें वो रील डलती थी। कहते मैं जब निकलने लगा ना तो मैंने जापानी के बच्चे को प्यार किया, कैमरा थमा दिया। कहते हैं अब जापानी आगे से नहीं हजरत ये आप क्या कर रहे हैं, मेरी मेहमान मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम है तोहफा दो मोहब्बत बढ़ेगी। मैं तो जा रहा हूँ, जब भी तू कैमरा यूज़ करेगा मैं तुझे याद आऊँगा। कहते हैं उसने रख लिया। कहते हैं जब मैं निकलने लगा ना तो वो भी मुझे आगे से कहता है हजरत अगर गुस्सा न करें तो कैमरे की रसीद मुझे दे दे। कहते रसीद तो मैंने दे दी, और मेरे भी दिल में ख्याल है भाई ये रसीद का क्या करेगा। कहते मैंने भी पूछ लिया भाई रसीद का क्या करेगा। तो फरमाते वो जापानी आगे से कहता है कि हजरत हमारे जापान का कानून है कि जापान में जब भी कोई मेहमान आके कोई जापानी चीज़ खरीदता है ना तो हमारा जापान उसको खरीदी हुई चीज़ पे 40% डिस्काउंट देता है। जब आपने कैमरा खरीदा इस पर डिस्काउंट लिखा हुआ है। अब मैं ये करूँगा क्योंकि कैमरा पाकिस्तान नहीं जा रहा, कैमरा जापान में रहेगा। मैं दुकान पे जाके ना तो इसका डिस्काउंट ख़त्म करवा के जो बाकी पैसे हैं मैं दूँगा। उस्ताद फरमाते मैं समझ गया जब एक आम सा जापानी भी अपने जापान के साथ इतना मुखलिस है तो वो जापान तरक्की नहीं करेगा तो और क्या करेगा। इकबाल जी, कमाल जी इकबाल ने कर दिया। क्या कहते हैं, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को। अही ते पुत्र इत्थे ही रह गए, 3 दिन मुंह ना धोए वेखे कोई ना, क्रीमा बंद हो जान, शक्लां बिगड़ जान, मेकअप अज बंद हो जाए, कोई बाहर निकलन जोगा ना रहे, हम तो इत्थे ही रह गए। इकबाल को पता थी ये हदीस। मेरे महबूब फरमाते हैं अगर कोई जन्नत की हूर पहले आसमान का दरवाजा खोल के सिर्फ जमीन की तरफ देख ही ले, मेरे महबूब फरमाते हैं जन्नती हूर का चेहरा इतना रोशन और मुनव्वर है सूरज की रोशनी भी उसके चेहरे के सामने फीकी पड़ जाएगी। लेकिन इकबाल क्या कह रहे हैं, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को।
इकबाल को पता था हुरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम। इकबाल को पता था इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। पता था, लेकिन इकबाल फिर भी क्या कह रहे हैं? इकबाल तुझे नहीं जन्नत चाहिए, तू इकबाल क्या चाहता है? तो सुनो जी इकबाल का जवाब, साथ ही इजाजत। हाँ जी, क्या कहते हैं? ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता। पुत्र एना मोल मेरे आंद जरूर पाइयो, चेक करियो अपने अपने बिस्तर ते लेट के कि मैं क्या चाहता। ये कहो तो मैं दस छड़ा, तुम भी चेक करियो मैं दस छड़ना कि क्या चाहता हूं। मैं DHA में घर चाहता हूं, गलत नहीं किया। आईफोन चाहता हूं, अच्छे घर में रिश्ता चाहता। वो गए हजरत जो उसको चाहते थे, वो गए और रह गए किताबा बेची हजरत, और रह गए किताबा बेची। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। मैं साहब, मैं किबला सी रजवी साहब मुसाफिर लोग हैं, सियालकोटों निकले हैं, फैसलाबाद हाँ, कल भी फैसला, कल बल्कि समुंदरी भी जाना है, डिस्कोट भी जाना है, कल मामू कांजन भी जाना है, फिर मैं लाहौर जाऊँगा। ये गुजरता हूँ ना जब, तो ज़रूरत वो बड़ा सा फ्लैक्स लगी होती है जिसमें लिखा होता है जी कनाडा में तालीम हासिल करने का बेहतरीन मौका, जी UK में तालीम हासिल करने का बेहतरीन मौका, जी ऑस्ट्रेलिया में तालीम हासिल करने का बेहतरीन। अल्लाह की कसम है बड़ा दिल लगता है, वो यार जिनके पास कुरान हो वो कनाडा पढ़ने जाए। हज़रत साहब खत्म नबूवत, जिस कौम के पास कुरान हो वो कनाडा पढ़ने जाए, लेकिन दुख की बात है कुरान है लेकिन है अलमारियों में। हज़रत सैयद साहब बैठे हैं, रज़वी साहब बैठे हैं, उलमा बैठे हैं। जिस कौम के पास अली हो वो कौम UK जाए, वो कौम ऑस्ट्रेलिया जाए, लेकिन दुख की बात यह है अली सिर्फ हमारे नारों में है, अली सिर्फ हमारी जुबान में है। जिस दिन इस कौम के दिल में किरदार में अली कुरान आ गया, तुम कनाडा नहीं जाओगे, कनाडा वाले आके कहेंगे ओए कुरान वाले हो, ओए अली वाले हो, सानू भी पढ़ाओ। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। हाँ जी, उस दिन कनाडा वाले आके कहेंगे सानू पढ़ाओ, तुम्हारे पास अली है, तुम्हारे पास कुरान है, लेकिन ना अली है ना अली नारे हैं, कुरान अलमारी ऐसे कभी UK जाने। जिस दिन हज़रत जी दोनों किरदार में आ गए, फिर तुम्हें कहीं जाना नहीं, किरदार में लो, किरदार में अली, किरदार में कुरान। बड़ा वक्त हो गया यार, तुम्हें पाकिस्तान को देख कर रोना नहीं आता? और पता है इसका जवाब 100 साल पहले मियां मोहम्मद बख्श साहब दे गए। पता क्या कहा? फरमाते हैं दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे। प्यार बड़ा है, उन मुंह नहीं देना, मुंह इस्लाम नू प्यार बड़ा है, जान दे देनी। ए नहीं, इसका कोई वजन है? अद्धा अद्धा किलो के 2-2 मोबाइल तुम सारे ने जेबा च पाए, इतने उलमा बैठे हैं। कभी किसी ने कहा हो यार दाढ़ी दे भार नाल धोन च पीड़ रहती है। हाल आपकी साइंस पता क्या कह रही है? जो पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखे हो, आपकी साइंस कह रही है जो पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी, उसको कभी भी गले का कैंसर नहीं होगा। आपकी साइंस कह रही है
अल्लाह मुझे साइंस का कोई नहीं, हम तो जुबान मुस्तफ़ा पे जान देने वाले लोग। साइंस क्या कह रही है क्या कहेगी हमें से कोई गल तो पता। मेरे बुजुर्ग क्या कहा करते थे, आप फरमाया करते थे संगिया ए कख रख ले। संगिया कख पूछा जी की होएगा कख रखिया, फरमाया फिर उस दिन तेरा भी कख रह जाएगा है। लेकिन अब क्या है, दीन नबी दा वांग यतीम दर दर तक के खावे। कोई इस्लाम को अपनी शादी पे बुलाने को तैयार नहीं है, कोई इस्लाम को अपने घर बुलाने को तैयार नहीं, कोई इस्लाम को अपने कारोबार में बुलाने को तैयार, कोई इस्लाम को अपनी दुकान पे बुलाने को तैयार। वो प्यार बड़ा था। दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे। कित्थों लियावां उमर बहादुर जड़ा नूं सीने है। हज़रत जी रोज का मेरा मुशाहदा है, दिल ही दुखता जी, क्या कर सकते। हज़रत साहब सोहनी महफिल, सोहनी 3-4 घंटे की सोहनी महफिल। फ्रेंड ने पता की करना इस कौम ने, सिर्फ चौलों का एक शापर लैन एक दूजे ने धक्के मारने। दुख होता है यार वो चांद पे चले गए, वो मरीख पे चले गए। दसिया जी भी चौलों का एक शापर लैन एक दूजे ने धक्के मारने। मैं फिर नौजवानों से मुखातिब, ये 14 अगस्त पे भी चलो चलते हैं। बड़ी तुमने मस्ती की जी 14 अगस्त, बड़ी तमाशबीनी की। मैं पुत्र आपको बोल सकता है कोई तड़े, मैं कोई गुस्सा नहीं करूंगा, बस जरा अदब के दायरे में रहना। आप बोल सकते हैं, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आपने 14 अगस्त पे जी बड़ी खुशी मनाई, मुझे आप बता सकते हैं कि खुशी किस बात की मनाई है? हमारे पास कोई खुशी मनाने के लिए कोई वजह है? पाकिस्तान वो तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया, ख्वाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा, वो तो पीर सैयद जमात अली शान। हमने तो बनाया ही नहीं, हमारे खाते में तो वो आता ही नहीं। उसको तो निकालो ना, साइड पे करो, और उसके बाद अब पाकिस्तान की बात कर लो। क्या है जी आपके पास खुशी मनाने के लिए? क्यों जी? ओ भाई, मैं रजवी साहब, शाह साहब, पाक वाले भाई होरी, नकीब साहब, और यार जितने बैठे हो सारे तो मकरूज बैठे हुए हो। खुशी किस बात की मना रहे थे? IMF के पैसे तुमने देने हैं, वर्ल्ड बैंक के पैसे तुमने देने हैं, रशिया के पैसे तुमने देने हैं, दुबई के पैसे तुमने देने हैं, सऊदीया के पैसे तुमने देने हैं, चाइना के पैसे तुमने देने हैं, अमेरिका के पैसे तुमने देने हैं। खुशी किस बात की मना रहे? तो पता है कर्जा भी सूद पे लिया, तू मकरूज, तू सूदी मकरूज है। पाकिस्तान ने इस वक्त अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग छेड़ी हुई। खुशी किस बात की मना है? मैं कह रहा हूं जी, कोई वजह है आपके नजदीक तो उठ के मुझे, हो सकता है मेरी ना, आप बोल सकते हैं मिस भाई साहब ऐस गल की खुशी मनाई। PTCL बिक गया, PIA खसारे में, स्टील मिल खसारे में, वापडा आदि बिक चुकी है, आदि के लिए मामला हो रहा है कि वो भी बेचनी है। रोड गिरवी, एयरपोर्ट गिरवी, खुशी फिर केड़ी गल दी मना। उलमा बैठे, आपको पता है जब पाकिस्तान बना 90,000 बेटियों की इज्जत लुटी थी। तियां दी इज्जत लुट जाए तो मुंह ते झंडे बना के ते मोटरसाइकिलों के सलंसर कट के ते अच वाजे बजाई देने। गैरत मर गई है तुम सबकी, बेगैरत हो गए हैं सारे के सारे हम। इज्जत लुटना तो दूर, और एक बेटी के सर से दुपट्टा उतर जाए और बंदा सर उठाने वाला नहीं रहता। हम वो हैं 90,000 बेटियों की इज्जतें लुटवा के 14 अगस्त को मुंह के ऊपर झंडे बना के बाजे बजाते फिर रहे थे। नहीं यार, खुदा दा वास्ता जी, वो पाकिस्तान खुदा दा वास्ता जी,